अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिया रिजवान। आज बकरा स्पेशल में बहुत ज़बरदस्त सी मटन मसाला ग्रेवी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने मटन ले लिया, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। ये 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है, तकरीबन 1200 ग्राम तक मटन है। इसमें 1 कप भर के मैं डाल रही हूँ दही का। और दही डाल लेने के बाद अब थोड़े से मसाले डालेंगे, जिसमें मैं हाफ़ टी स्पून ले रही हूँ हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून मैंने ले ली है देगी लाल मिर्च, 1 टीस्पून डाल दिया है नमक। और बस यही मसाले अभी जाएंगे इसके अंदर। इन तमाम चीज़ों को हमें हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सब बोटियों पे अच्छे से मसाला लग जाए। मिक्स कर लेने के बाद इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। अब मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं और 4 ले लिए हैं प्याज, जिनमें से मैं 3 प्याज ले रही हूँ। इनको अब हम पहले काट लेंगे और जो बाकी हैं वो मैं बताऊँगी आपको कि उसको क्या करना है। 3 प्याज लेके उनको हमें इस तरह से पतले पतले स्लाइसिस में काट लेना है। इन तीनों प्याज़ों को बस ऐसे ही काट लेना है। स्लाइसिस कट चुके हैं, इनको रखते हैं साइड पे। और ये जो 4 टमाटर और 1 प्याज है, इनको अलग अलग मैं चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो हाथ से भी बारीक काट सकते हैं। अब देगची के अंदर डाल दिया है मैंने 3/4 कप यानी कि पौना कप डाल दिया है ऑयल। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ, जिसमें दालचीनी, तेज़पात, बादियान का फूल और मोटी इलायची, 2-3 लौंग ले ली हैं और 8-10 मैंने ले ली हैं साबुत वाली काली मिर्च। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए कड़कड़ा लेंगे मसाले को। थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद अब जो प्याज हमने स्लाइसिस में काटा था वो चला जाएगा इसके अंदर। और दरमियानी आंच पे अब प्याज को हमें इतना पकाना है कि इसके अंदर दरमियाना सा ब्राउन कलर आ जाए। बहुत डार्क कलर नहीं लेके आना, मीडियम ब्राउन कलर आने तक हमें पकाना है। बीच बीच में हम चम्मच चलाते जाएंगे इसके अंदर ताकि प्याज जले ना। कलर आना शुरू हो चुका है प्याज में। जैसा कलर हमें चाहिए था वो आ चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे। और अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा पकाने के बाद अब मैरिनेट किया हुआ जो मटन है वो सारा हम इसमें डाल देंगे। बस अच्छी तरह से बोल में से निकाल लेना है सारा दही और मटन जो भी इसके अंदर लगा हो, अच्छी तरह से निकाल के अब हमें जी मटन को भूनना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। और बस मिक्स करते जाना है, पकाते जाना है और बीच बीच में इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से लगना ना शुरू हो जाए। और बस तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी। और देखें बीच बीच में मैं इसको हिलाती जा रही हूँ ताकि मसाला नीचे लगना ना शुरू हो जाए। और तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। ये मसाले डाल लेने के बाद अब साथ ही हम इसमें इतना पानी डालेंगे जिसके अंदर मटन जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाए। और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है पानी, मैं और डालूँगी, लेकिन पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और अब चम्मच को रखते हैं साइड पे और थोड़ा सा पानी में इसमें और शामिल करूँगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और ऊपर से कवर करेंगे, पहले दरमियानी आंच रखेंगे, जैसे ही बॉयल आएगा तो मीडियम टू लो हीट पे हम इसको पकाएंगे। और गोश्त को गलने में तकरीबन 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। जब तक गोश्त गल रहा है उतनी देर में हम मसाला तैयार करेंगे। जो 1 प्याज हमने बचा के रखा था उसको मैंने चॉप कर लिया है। अभी मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाला है पैन के अंदर और प्याज डाल दिया है। इसको हम गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लेके उनको मैंने मोटा मोटा काट लिया था, वो डाल दी हैं। इनको भी थोड़ा सा पकाएंगे प्याज के साथ। मिर्चें पका लेने के बाद अब हम डालेंगे जी चॉप किए हुए टमाटर और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। पौना कप हमने डाला था मटन के साथ ऑयल का, आधा कप अभी डाल दिया, तकरीबन 1.25 कप तक ऑयल चला गया है। और इसको मिक्स करने के बाद अब डालेंगे मसाले। हाफ़ टेबल स्पून में इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा
काली मिर्च का पाउडर। बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और दो चीज़ें मैं डालना इसमें भूल गई हूँ, क्योंकि हमने गोश्त को मैरिनेट करते हुए 1 टीस्पून नमक डाला था, इसलिए अभी वो मैं डालना भूल गई थी। लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि मैं दो चीज़ें ऐड करना भूल गई। मैंने ढक दिया था ताकि मसाला थोड़ा पक जाए, लेकिन अभी ढक्कन उतार के 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी का और डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर और ढक के पकाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से गल जाए। मसाला बिल्कुल गल चुका है, बस इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। हल्का सा मैं इसको और पकाऊंगी, थोड़ा सा ऑयल निकलने तक। मसाला भुन चुका है, इसको उतार लेंगे चूल्हे से। और गोश्त भी गल चुका है, मैंने इसको चेक कर लिया, बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे तैयार किया हुआ मसाला। और जी अब हमें गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है ताकि ज़बरदस्त सा हमारा मिक्स सा मसाला बने। और तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे इसको भूनने के लिए। 1 टेबलस्पून भर के मैंने सूखी मेथी का डाल दिया है। इसको अब हमें भूनना है इतना कि मसाला मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, और जो मटन की कोई मखसूस स्मेल होती है जो इसके अंदर, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जितना भूनेंगे उतना ही मज़े का बनेगा। और अब जनाब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें। 7-8 मिनट तकरीबन मैंने इसको भून लिया है। और मिर्चें डालने के बाद 1-2 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे ताकि मिर्चें थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए। और बस मिक्स करते हुए मैंने इसको पका लिया, बीच बीच में मैं हिलाती गई थी इसको भूनते हुए। और ज़बरदस्त मटन मसाला ग्रेवी हमारा हो चुका है तैयार। आँच को करेंगे अब बंद, और इसको अब हम निकालेंगे जी किसी बर्तन में, प्लेट आउट करेंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।